फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जो नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में होने वाला है, क्या इसका सिलेबस चेंज हो जाएगा या फिर नहीं, एग्ज़ाम का मोड आपके क्या होने वाला है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इसके अलावा जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, इसकी आंसर की को लेकर के आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान है कि इसके आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आकर के रुके हुए हैं। किसी के 89 नंबर बन रहे हैं तो किसी के 88 नंबर बन रहे हैं। और जो लोग जो है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है कि इन सभी अभ्यर्थियों को जो है अपने स्टेट के लिए 82 नंबर ही चाहिए रहते हैं अपने स्टेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों के भी हैं, किसी के 80 नंबर बन रहे तो किसी के 81 नंबर बन रहे। तो ऐसे में इनका यही क्वेश्चन है कि क्या जो आंसर की आएगी उसमें नंबर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है, क्या इसका सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो है आपके सिलेबस को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अभी, ठीक है, अभी आप जाकर के देख सकते हैं जो आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है और जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, इसके अलावा एक आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, ठीक है। और अभी जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हुए 7 जुलाई को, इन क्वेश्चन पेपर को आप मैच करिए, ठीक है। आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पर जो है चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते थे, उन क्वेश्चनों को अब घुमाया जा रहा है। जैसे कि अभी जो आपके रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बना था हार्वर्ड गार्डनर से, तो वहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर से ये पूछा जाता था कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप सभी को पता है बहुबुद्धि का। बट अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी उन क्वेश्चनों को घुमा दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। अलग अलग तरीके से जो है उन क्वेश्चनों को रिलेट करके पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव हो रहा है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो जो आपका साइंस आता था 6 to 8 की एनसीईआरटी से, अगर आप देखेंगे जो अभी आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, रिसेंटली एग्ज़ाम, इसमें 9th और 10th लेवल के भी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में चेंज नहीं हो रहा है, बट आपका लेवल जो है इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये मत सोचिए कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो कुछ नहीं चेंज हुआ, आपका लेवल इंक्रीज किया जा रहा है। ये चीज़ आपको खुद देखनी है। यहाँ पर आप 20 अगस्त का क्वेश्चन पर उठाइए देखिए, 21 जनवरी का क्वेश्चन पर उठाइए देखिए, 7 जुलाई जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए, इन क्वेश्चनों को देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बने और जो पहले के एग्जाम होते थे उनमें जो है किस तरीके के क्वेश्चन बने, ठीक है। और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा ये लेवल आपका और भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई जा रही थी कि सिलेबस आपका चेंज होगा या फिर जो है चेंज नहीं होगा, तो अभी तक तो देखिए आपकी कोई भी जो है इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर इनको चेंज भी करना होगा तो कम से कम ये लोग तो 2 महीने पहले तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो सिलेबस तो अभी आपका नहीं चेंज होगा, बट लेवल आपका जो है इंक्रीज होगा, ये चीज़ आप मान के चलिए, ठीक है। और जो आपको इस बार अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसमें आप सबसे पहले 6 to 8 की एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर अप करिए। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लासेस भी करा रही हूँ, अगर जो है आप इन क्लासेस को देखना चाहो तो देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है खुद से भी एनसीईआरटी को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप 9th और 10th तक की एनसीईआरटी को भी कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। यकीन मानिए एक भी नंबर जो है आपका बाहर नहीं जाएगा अगर जो है अपने अभी से एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। और देखिए, अगर अभी से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सीटेट के एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आप कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही हैं, तो एनसीईआरटी जो है आप अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर की के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आंसर की को लेकर के आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखिए, जो आपकी आंसर की अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अगले 4 से 5 दिन में आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। आप मान के चलिए 22 या फिर 23 को जो है 22 या फिर 23 जुलाई को जो है आपकी अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और जिनके भी यहाँ पर बॉर्डर लाइन पे नंबर हैं, तो देखिए अभी जो है आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इधर उधर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से देख रहे होंगे कि जो नंबर होते हैं या फिर इंक्रीज़ होंगे या फिर नहीं इंक्रीज़ होंगे। तो देखिए, अभी आपको सिर्फ सभी लोग यही बताएंगे कि 4 से 5 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है सबसे पहले, और किसी भी अभी तो आप कुछ भी मत करिए, ठीक है। किसी भी चैनल से या फिर इन सारी चीज़ों से आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो आपके नंबर है, जैसे कि
89 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि जो डाउट वाले क्वेश्चन थे आपने उनको भी मैच कर रखा है, ठीक है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आयोग की तरफ से उन क्वेश्चनों का आंसर क्या माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसके बारे में अभी आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के परेशान ना होइए कि मेरे नंबर इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। ये आयोग के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसके बारे में कोई भी सही जानकारी आपको नहीं देगा। तो इसलिए आप 4 से 5 दिन का वेट कीजिए और अपनी एनसीईआरटी को रीड करते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है आपको जो एनसीईआरटी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए नहीं, अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी, ठीक है। मान लीजिए आप नेक्स्ट सीटेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो आपकी हेल्प करेगी एनसीईआरटी, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाता है तो भी जो है आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। तो आप एनसीईआरटी को कवर करते रहिए, इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा है कि आप जो है एनसीईआरटी को कवर कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरा 89 नंबर बन रहा है, 88 नंबर बन रहा है। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अभी जो है आप अपने 4 से 5 दिन अपनी ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए, तब तक जो है आप अपनी एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं या फिर जो है कुछ चीज़ें और पढ़ सकते हैं, बट अपना टाइम जो है वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। इसमें अभ्यर्थी जो है सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं आंसर की को लेकर के। उसके बाद में जब आपकी आंसर की आती है तो रिजल्ट को लेकर के परेशान होते हैं, ठीक है, कि रिजल्ट, क्योंकि उसमें भी अभ्यर्थियों के किसी किसी के 89 रह जाते हैं, किसी किसी के जो है 88 नंबर ही रह जाते हैं, फिर वो लोग रिजल्ट को लेकर के परेशान रहते हैं। तो कम से कम इसमें आपका अगर आप देखें तो 1 महीना निकल जाता है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान रहे तो आपका जो है इधर मान के चलिए अभी 10 से 15 दिन निकल गया, और रिजल्ट तक वेट करेंगे तो कम से कम आपका 1 महीना इधर ही निकल जाएगा। फिर सीटेट का नोटिफिकेशन को लेकर के परेशान, फिर आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिलअप, सारी चीज़ें में जो है आपका टाइम ही वेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन चीज़ों को लेकर के अभी परेशान मत होइए, आप अपनी एनसीईआरटी को रीड करते रहिए, ठीक है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट कर दूंगी, आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा, उसके बाद भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप सिर्फ अपने एनसीईआरटी को रीड करते रहिए, जो भी चीज़ें आपको नई लग रही हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, अभी से जो है अपनी जो है तैयारी में लग जाइए। आपको लास्ट टाइम में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी कि मेरा 1 नंबर से जो है रह गया, 1 नंबर इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अभी परेशान ना होइए, जैसे ही आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी आप सभी को पता चली जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से रह रहा है वो लोग जो है अभी अपनी ऑफिशियल आंसर की का वेट करें और अपनी एनसीईआरटी को सभी लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे लें, ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे लें, आपकी एनसीईआरटी तो वहाँ पर आनी ही है, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी की अगर बुक चाहिए आपको एसएसटी की या फिर जो है साइंस की, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी। ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए ये छोटी सी अपडेट थी जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी लगी होंगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिजल्ट आपका देखिए अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर के भी आप सभी परेशान ना होइए, जैसे ही आपका आंसर की आएगी उसके बाद में मैं रिजल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूंगी, किस तरीके से क्वेश्चन चैलेंज करना है, किन क्वेश्चनों पे आप चैलेंज कर सकते हैं, किस में डाउट बनाया आपको, ठीक है। अगर आप नहीं चैलेंज करना चाहते तो आप जो है मुझे उन क्वेश्चनों को देखिए 1 से 2 ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी चैलेंज कर पाऊँगी, क्योंकि उस पर भी देखिए पर क्वेश्चन पे 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको जो ऑथेंटिक लगता है कम से कम 2 क्वेश्चन तक जो है मैं आपके यहाँ पर चैलेंज कर सकती हूँ। तो 2 क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं आंसर के आने के बाद में, ठीक है। तो मैं उन 2 क्वेश्चनों पे अगर मुझे ऑथेंटिक लगता है, एनसीईआरटी के सोर्स रहते हैं, तो मैं उन 2 क्वेश्चनों पे चैलेंज कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो मैंने बता ही दिया कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस है वो चली रही हैं। एसएसटी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कवर करा रही हूँ, साइंस भी बिल्कुल बेसिक से कवर करा रही हूँ, तो आप जो है इन क्लासेस को देख सकते हैं। और जो है मैं कोशिश करूँगी कि इस बार 9 से लेकर के 10 तक की जो आपकी एनसीईआरटी है उनको भी कवर कराया जाए। जैसे ही आपके 6 to 8 की एनसीईआरटी ख़त्म होती है उसके बाद में 9-10 तक की आपकी एनसीईआरटी जो है यहाँ पर आपको कवर कराई जाएगी, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से छूटे ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।